हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जिसके अंदर कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन होती क्या है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो आज हम परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आप सारे लेक्चर टाइम टू टाइम अटेंड करते रहें, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन लेक्चर की आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। उससे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो हमने कल डिस्कस किया था। क्या होता है एनपीआर या परमुटेशन ऑफ एनआर? क्या होता है फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। 7p4 आपको इवेल्युएट करना है, क्या होता है? तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बस, है ना, इतना ही तो काम करना है, आपने कर दीजिए बस इसका काम। तो क्या हो जाएगा यहां से देखा जाए तो 7 माइनस 4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल होता है क्या? मैंने तो सुना है 3 फैक्टोरियल होता है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सारी चीजें आप भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है, कि 7 माइनस 4 तो 4 फैक्टोरियल, जी नहीं, 3 फैक्टोरियल आएगा। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 जा 20, 26 जा 120, 120 एंड 7 जा 840। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 840 आपके पास आंसर। बताइए, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई मैम। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का। 10p3 is equal to 9p3 plus 3 into 9p2। आपको ये चीजें प्रूव करनी है कि 10p3 क्या आएगा, 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। आपके पास इवेल्युएट करना है, मतलब चीजें, है ना। तो यहां से निकालिए 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे से 10 माइनस 3 करेंगे, फिर से कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल कट गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 720 आ गया। लेफ्ट साइड से कितना है? 720, यानी कि राइट साइड से भी सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए? 720 आना चाहिए। कर दीजिए फ्रेंड राइट साइड से सॉल्व। 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, 9p3 मीन्स 9 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए इसको। 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या आया हुआ है आपका? 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 9 8 9 8 कॉमन आ रहा है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है हमें, ऐसा नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, जी नहीं। 9 और 8 यहां से कॉमन है ना, 9 और 8 यहां से कॉमन, 9 और 8 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा? 7 और वहां पे कितना बचा? 3। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया आपके पास आंसर? 720 आपके पास आंसर। तो लेफ्ट साइड से भी 720 आया था, राइट साइड से भी 720 आया, तो हो गया प्रूफ हमारा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बस परमुटेशन अप्लाई करनी है आपने। परमुटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसे फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फाइंड एन इफ np3 2 into np3 is equal to n plus 1p3। आपको ये चीजें इवेल्युएट करनी है। तो देखिए n की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या है? 2 इंटू np3 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1p3 मतलब n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी देखते हैं। 2 इंटू n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू,
अब n प्लस वन फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल के मैंने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से करवाया था। ये क्या हो जाएगा, n माइनस टू फैक्टोरियल ना, n माइनस टू फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री कट गया, बचा क्या, टू बाय वन इज इक्वल टू n प्लस वन बाय n माइनस टू। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2n माइनस फोर इज इक्वल टू n प्लस वन, इस n को इधर ले आइए, तो 2n माइनस n इज इक्वल टू वन प्लस फोर, कितना हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, 5 निकल के आई। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, पता नहीं कैसे निकालेंगे, बस आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल अप्लाई करना है, परमुटेशन अप्लाई करना है, दैट्स इट। आई चीजें समझ क्लियर हुआ, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, np5 रेशियो n माइनस वन p4 इज इक्वल टू 6 रेशियो 1 आपको दिया हुआ है। तो यहां से आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है, किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, n की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, कर दीजिए। np5 मतलब np5 और डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, और 6 बाय 1 दिया हुआ है। np5 सोल्व कीजिए ऊपर वाला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन का, मल्टीप्लाई करते डिवीजन में, डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, अब n माइनस वन माइनस फोर यानी कि n माइनस फाइव बन गया, तो ऊपर क्या बना n माइनस फाइव फैक्टोरियल, नीचे क्या बना हुआ है n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाय n माइनस फाइव से n माइनस फाइव फैक्टोरियल कट गया। अब ऊपर क्या है n फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं ना n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे क्या पड़ा हुआ है n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाय वन, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल, बच गया क्या आपके पास n, और n इज इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास 6 निकल के आया। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहीं से आपका बेस क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, आइदर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, या फिर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो हर जगह पे मैथ्स तो जरूरी आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैथ्स जब भी आप क्रैक कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। आपको आर फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास 11 पी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 पी आर माइनस वन, ठीक है। 11 पी आर इज इक्वल टू 12 पी आर माइनस वन आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपको इवेल्युएट करना है। तो 11 पी आर का मतलब क्या होता है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 पी आर मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस आर माइनस वन करेंगे तो आर प्लस वन हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 11 फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ये क्या बनेगा, 12 प्लस वन 13 माइनस आर फैक्टोरियल, 13 माइनस आर फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस आर, 12 माइनस आर, 11 माइनस आर फैक्टोरियल, 11 माइनस आर फैक्टोरियल से 11 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल, क्या बचा आपके पास, लेफ्ट साइड में बचा 1 बाय 1 और राइट साइड में 12 बाय 13 माइनस आर और 12 माइनस आर। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 13 माइनस आर 12 माइनस आर इज इक्वल टू 12, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है, 13 और 12 की मल्टीप्लाई 156 प्लस आर स्केयर, और 13 और 25, 13 और 12 25 आर और इज इक्वल टू 12। इस पूरे को इधर ले आइए उठा के, क्या बचेगा आपके पास, आर स्केयर माइनस 25 आर और प्लस का कितना बचेगा आपके पास 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, आर स्केयर माइनस 16 आर माइनस 9 आर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 16 माइनस 9 आर माइनस 16, तो आर माइनस 9 आर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9 एंड 16 निकल के आई। अब आर की वैल्यू पॉसिबल कौन सी है वो देखते हैं ना, एक 9 निकल के आई, एक 16 निकल के आई है। अब आर की वैल्यू 16 क्या पॉसिबल है,
11p16 क्या पॉसिबल है? मैंने क्या बताया था, आर कभी भी एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आर एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब r is equal to 16 is not possible. So this implies r कितना बनेगा आपके पास, 9 वैल्यू निकल के आएगी। r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, 9। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या है। देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास 10pr plus 1 रेशो 11pr इज इक्वल टू 30 रेशो 11 दिया हुआ है, तो आपको किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, यहां से r की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। कर दीजिए, क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, रेशो का मतलब डिवाइड करना है, 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 11 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 30 बाय 11 चल रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी देखते हैं 10 फैक्टोरियल, यानी कि यहां से कितना बना 9 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको ऊपर लेके जाएंगे 11 माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 बाय 11, ठीक है। सॉल्व कीजिए फ्रेंड इसको, 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 9 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, 11 माइनस आर को 11 माइनस आर, 10 माइनस आर, 9 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, 30 बाई 11, 11 से 11 कट जाएगा, 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, क्या बचा आपके पास 11 माइनस आर, 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30, तो 110 प्लस आर स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 30 बचा आपके पास। इसको आप इधर ले, ये 21 आर है ना, सॉरी 21 आर, तो इसको लेके आएंगे इधर, माइनस 21 आर, आपके पास कितना बचेगा यहाँ से प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर क्या क्या बनेंगे आपके पास, आर स्क्वायर माइनस 16 आर माइनस 5 आर प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 16 माइनस 5 आर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू एक तो आई 5, एक आई 16, वही सेम कंडीशन, क्या आर की वैल्यू 16 पॉसिबल है, जी नहीं, आर की वैल्यू 16 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास 5 निकल के आई, आर कितना निकल के आया आपके पास 5। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आपको। अभी करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2n माइनस 1 pn रेशो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 7 आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे इसको देखना जरा एक बार, क्या लिखेंगे हम इसको, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 बाई 7 दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर कीजिए 1 और 1 2 और 2n माइनस 1 n बचेगा, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल बचा, मीन्स आपके पास ऊपर, और नीचे कितना बचा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बचा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 22 बाई 7 चल रहा है। सॉल्व कीजिए इसको, यहां से करेंगे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज 2n प्लस 1 को 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1, एक n से n गया, बच क्या गया आपके पास वो देख लीजिए, कितना बचा आपके पास, ऊपर बचा है आपके पास n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, नीचे क्या बचा है 2 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22 बाई 7, ये चीज बची हुई है। यहां से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 इंटू एन स्केयर प्लस 3n प्लस 2 और यहाँ से 44 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करना है आपने, यहाँ से क्या हो जाएगा, 7n स्केयर प्लस 21n प्लस 14 प्लस 88n प्लस 44, माइनस आ जाएगा, इधर ले आए तो मैं, ठीक है। तो इधर हम लेके आ गए तो क्या हो गया, आपका साइन क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या आएगा, 7n स्केयर माइनस 67n और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और सब्ट्रैक्ट ऐड करें तो कितना आए आपके पास, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है, 67, ठीक है। 30 और 7 की मल्टीप्लाई ना 210, तो यानी कि 70 और 3 तो माइनस 70n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 7n यहाँ से कॉमन आ रहा है n माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है n माइनस 10, तो 7n प्लस 3 और यहाँ से n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आई 10, एक आई माइनस 3/7। क्या वैल्यू माइनस भी है और साथ में फ्रैक्शन भी है? क्या n की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं? जी नहीं, हम तो फैक्टोरियल ही नहीं निकाल सकते हैं, माइनस 3/7 का पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब n कितना पॉसिबल है आपके पास, n आपके पास पॉसिबल है 10। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए हमने नॉर्मल परमुटेशन तो कर लिया है, ठीक है। अब अगर हमें ये यूज करना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स कुछ हमें डिस्कस करनी है, तो उसके अंदर कैसे हम यूज करेंगे देखना। कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है हमारे पास, वो कैसे करेंगे देखना एक बार। उससे पहले मैं रिजल्ट आपको कराती हूँ, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे आते। जैसे देखना, अगर आपको परमुटेशन निकालनी है एंड डिफरेंट थिंग टेकन एट ऑल एट अ टाइम इन विच p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, कि परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली है, क्रैमिंग तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम in which p things are always occur together। इसको कैसे निकालते देखना, आपके पास कितनी थिंग्स है, टोटल n थिंग्स है। ये टोटल कितने हैं आपके पास, n है। इसने क्या बोला है, इसके अंदर से p थिंग्स है वो इकट्ठी आती है हमेशा। p है, मान लीजिए ये आपके पास p है, यहां से लेके यहां तक ये p थिंग्स है, ये क्या आती है, हमेशा इकट्ठी आती है, एक साथ आती है, इकट्ठी आती है। इसका मतलब इसको हम एक बॉक्स मान लें, समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे को मतलब क्या मान लें हम, अब p थिंग्स को हम एक बॉक्स मान लें कि एक बॉक्स के अंदर कितनी थिंग्स हैं, p थिंग्स हैं। यानी कि ये पूरी कितनी थिंग्स बनी, वन थिंग बनी, इकट्ठी आ रही है। तो इस पूरे को हमने एक बॉक्स मान लिया, एक बॉक्स के अंदर आपको फील करना है आइटम, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गया, एक वन थिंग बच गई। अब बची कितनी थिंग्स आपके पास, p थिंग्स का आपने एक बॉक्स बना लिया, टोटल कितनी थिंग्स थी आपके पास, टोटल कितनी थिंग्स थी फ्रेंड्स आपके पास, n थिंग्स थी, n थिंग्स। n के अंदर से p का आपने एक बॉक्स बना लिया, कितनी थिंग्स बची आपके पास यहाँ पे, n माइनस p थिंग्स बची। ध्यान से समझना बस, क्रैमिंग तो कहीं भी झूठ नहीं पड़ेगी आपको, मेरे लेक्चर में तो खासकर, ठीक है। अब आपके पास कितनी थिंग्स बची, n माइनस p थिंग्स बची। अब मुझे बताइए, जब मैंने फर्स्ट डे ही आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था या फिर मैंने आपको परमुटेशन बताया था, तो परमुटेशन के अंदर आप कैसे अरेंज करते हैं चीजों को, आपने क्या करना है, टोटल आपके पास कितनी थिंग्स हैं, n है, n के अंदर से ही n को अरेंज करना है। यानी कि n p n कितने वे में फाइंड आउट करते हैं आप, n फैक्टोरियल। क्या दोबारा बताने की जरूरत है ये चीज, कितनी थिंग्स है आपके पास, n माइनस p थिंग्स है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कितनी थिंग्स है, p थिंग्स है। इस p थिंग्स को आप कितने वे में अरेंज करेंगे, कितने वे में, p बॉक्स है, इसके अंदर तो p बॉक्स बने हुए हैं ना, p बॉक्स है, p बॉक्स के अंदर p थिंग्स अरेंज करनी है, कितने वे में अरेंज करेंगे, p फैक्टोरियल वेज में। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बना, एक बॉक्स बना, यानी कि वन थिंग बनी, वन थिंग यहाँ पे और n माइनस p थिंग्स यहाँ पे। टोटल कितनी थिंग्स होगी, n माइनस p और प्लस वन थिंग्स। टोटल कितनी थिंग्स बन गई ऊपर आपके पास, n माइनस p प्लस वन थिंग्स। अब वही सेम कंसेप्ट, n माइनस p प्लस वन थिंग्स को n माइनस p प्लस वन
थिंग्स को n माइनस पी प्लस 1 बॉक्सेस में डालना है तो कितने वे में डाल सकते हैं? n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। और जो बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर जो p थिंग्स थी उसको कितने वे में डाल रहे थे? p फैक्टोरियल में। तो टोटल कितने वेज आ गए? p फैक्टोरियल इंटू n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल। आई चीजें समझ? मतलब जब आपके पास n थिंग्स हैं उसके अंदर से आपको p थिंग्स को इकट्ठा लिखना है तो उसको आप कितने वे में लिख सकते हैं? जैसे देखिए एग्जांपल देती हूं मैं, आपके पास 7 थिंग्स हैं, 7 थिंग्स के अंदर से 3 थिंग्स है वो इकट्ठी आती है। मतलब मान लीजिए आपके पास 7 बॉयज है, 7 बॉयज, चलिए ऐसे ले लेते, 7 बॉयज हैं टोटल। 7 बॉयज में से 3 पर्टिकुलर बॉयज ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं हम तो इकट्ठे बैठेंगे, हम तो इकट्ठे बैठेंगे, तीनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है। मतलब 3 पर्टिकुलर बॉयज सिट टूगेदर, 3 बॉय हम वो इकट्ठे बैठने की डिमांड कर रहे हैं। तो आप कितने वे में इसको अरेंज कर सकते हैं? टोटल कितने बॉयज हैं? 7 बॉयज है। टोटल कितने बॉक्स हैं? समझिए बस क्वेश्चन को, 3 4 5 6। वैसे सीधा डायरेक्टली हमें यही अप्लाई करना है फॉर्मूला, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन को बेसिक से। अब ये 3 बॉयज है, मान लीजिए ये 3 बॉयज है, ये तीनों बॉयज बोल रहे हैं हमें तो इकट्ठा बैठना है। अब इकट्ठा बैठना कितने वे में बैठ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल में। क्यों? कोई यहाँ बैठ सकता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ। अब ये तो डिसाइड नहीं हुआ ना, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ। वो कितने वे में बैठ सकते हैं? 6 वेज में वो बैठ सकते हैं, यानी कितने वे में? 3 फैक्टोरियल वेज में। अब ये बाकी के कितने बॉयज बच गए? 1 2 3 4, 4 बॉयज ये बच गए। और ये कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल में। यानी कि ये एक बॉक्स बना, एक बॉक्स ये बन गया और 4 बॉक्सेस ये बने हुए हैं। तो 4 और 1 कितने बॉक्सेस है टोटल? 5 बॉक्सेस। इन 5 बॉक्सेस को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? इन 5 बॉक्सेस को अब जरूरी नहीं है ना ये बॉक्स यहीं पे आएगा, वो बॉक्स यहाँ भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी कि इसको भी तो हमें वेज ढूंढने पड़ेंगे, इस बॉक्स को भी कैसे अरेंज करना अपने इधर उधर। तो 4 बॉक्सेस ये हैं, 1 बॉक्सेस ये, टोटल कितने बॉक्सेस? 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस को कितने वे में अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल वे में। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखना n कितना है यहाँ पे? 7। p कितना है यहाँ पे? 3। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, n p फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, n मतलब 7 माइनस p मतलब 3 और प्लस 1। कितना आंसर आया? 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 8 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है? क्या 5 फैक्टोरियल नहीं होता है क्या? आया ना दोनों जगह से सेम आंसर, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, ऐसे डायरेक्टली आपको क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको समझना है चीजों को कि क्यों ये चीजें आ रही। अब करें नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्या फॉर्मूला इवेल्युएट करते हैं परमुटेशन के लिए, वो देखते हैं क्या। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा वो कि आपके पास क्या है, 2 बॉयज हैं या 2 गर्ल्स हैं या बुक्स हैं सेल्फ के अंदर, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक्स है वो इकट्ठी रखी हुई हैं, तो कितने वे में आप उनको कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम। अब कितनी थिंग्स लेनी है आपको? एन डिफरेंट थिंग्स हैं, एन थिंग्स हैं, एन के अंदर से लेनी कितनी है? आर थिंग्स सेलेक्ट करनी है या अरेंज करनी है हमें, ठीक है। When X particular things are always included, जिसके अंदर से जो X things हैं, X particular things are always included, जिसके अंदर क्या है कि X particular things हमेशा ही इंक्लूड होती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? क्या होता है फ्रेंड्स? आर पी एक्स, समझाऊंगी क्या क्यों आया है ये, n माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। अब मुझे बताइए एक चीज कि आपको n थिंग्स के अंदर से r थिंग्स आपको क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है, ठीक है। n थिंग्स के अंदर से r थिंग्स आपको सेलेक्ट करनी है और उन r थिंग्स में से जो x थिंग्स हैं वो तो हमेशा इंक्लूड होती हैं, ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब r थिंग्स के अंदर से x थिंग्स तो हमेशा इंक्लूड होंगी। तो r थिंग्स के अंदर से आप x थिंग्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? पहले तो आपको इन r में से करना पड़ेगा ना अरेंज, n में से r को अरेंज करेंगे, r में से किसको अरेंज करेंगे? x को। तो पहले r में से x को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो r में से x को कैसे अरेंज कर सकते हैं? r थिंग्स में से x थिंग्स को अरेंज करना है, भाई परमुटेशन लगा दीजिए। कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? r p x वेज में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब r थिंग्स के अंदर से x थिंग्स तो अरेंज हो गई है, मतलब एक्स थिंग्स तो हमेशा इंक्लूड थी उसके अंदर, वो अरेंज हो गई है, मैंने अरेंज भी कर दिए हैं हमने, ठीक है। वो समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे कि ऑलवेज इंक्लूड है, मतलब उनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं।
इस तरीके से भी कोई समझा सकता है आपको, लेकिन आई थिंक ये भी तरीका बहुत अच्छा है आपको समझाने का। मेरा तो यही तरीका है भाई, देखिए कि आर एन के अंदर से आर थिंग सेलेक्ट करनी है और उन आर के अंदर एक्स पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा क्या है, ऑलवेज इंक्लूडेड है। जिसके अंदर एक्स पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा इंक्लूडेड है मतलब ऑलरेडी आ रही है आर के अंदर वो थिंग्स, पहले ही जची जचाई है, ठीक है। तो यानी कि कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, बस उनको आप आर पी एक्स वेज में। अब एन के अंदर से जो एक्स थिंग्स थी वो तो ऑलरेडी अरेंज हो चुकी हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड कितनियों को करना है, यानी कि कितनों को अरेंज करना है, बाकी की एन माइनस एक्स को अरेंज करना है। या फिर आप ऐसे बना लीजिए, ये सारी की सारी थिंग्स कितनी है आपके पास, एन थिंग्स है। कितने थिंग्स हैं, एन थिंग्स है। इसके अंदर से एक्स पर्टिकुलर थिंग्स ऐसी हैं, एक्स थिंग्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो इसके अंदर है, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर पड़ी है। अब बाकी की कितनी थिंग्स बच गई हैं, एन में से एक्स तो है, हमेशा आती है, बाकी की कितनी थिंग्स बच गई, एन माइनस एक्स। यानी कि एन माइनस एक्स के अंदर से अब आपको कितनी कितनी अरेंज करनी है, आर। लेकिन आर के अंदर ये एक्स तो हमेशा आ ही रही है, एक्स तो फिर भी आ रही है, तो यानी कि टोटल आर करनी थी, आर के अंदर से एक्स पहले ही आ रही है, तो कितनी अरेंज करनी है एन माइनस एक्स में से, आर माइनस एक्स को अरेंज करना है आपने कितनी थिंग्स में से, एन माइनस एक्स थिंग्स में से। तो एन माइनस एक्स और पी आर माइनस एक्स। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट ऐसे करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटल एक्स थिंग्स हैं, समझिए एक बार, और यहाँ पे ये कितनी थिंग्स बच गई आपके पास, एन माइनस एक्स थिंग्स, एन माइनस एक्स थिंग्स। अब टोटल कितनी थिंग्स अरेंज करनी है, आर थिंग्स आपको अरेंज करनी है, ठीक है, आर अरेंज करनी है, टोटल आर थिंग्स सेलेक्ट करनी है, आर थिंग्स। अब जिसके अंदर एक्स तो हमेशा आती ही आती हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आदि आपने एन माइनस एक्स में से आप कितनी सेलेक्ट करेंगे, अब एक्स तो बाहर आ गई है ऑलरेडी, ये तो बाहर ही पड़ी है, इसका हमें कोई चक्कर ही नहीं करना है। अब आर थिंग्स के अंदर से अरेंज करना है, आपने आर थिंग्स को अरेंज करना है, तो आर के अंदर से आपको पहले कितनी अरेंज करेंगे, आप एक्स अरेंज करेंगे। कितने वे में कर सकते हैं, आर पी एक्स में। बच गई कितनी, आर में से एक्स को तो अरेंज कर दिया आपने, टोटल आर करनी है, आर के अंदर से एक्स को तो अरेंज कर दिया, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम मान लिया, फिर भी हमने मान लिया कि मान लिया हमने अपनी तरफ से अरेंज कर दिया उनको, फिर भी बच गई कितनी, आर में से एक्स को अरेंज कर दिया, आर माइनस एक्स बच गई। तो यहां से जो सेलेक्ट करनी है हमें या जो अरेंज करनी है वो आर माइनस एक्स करनी है। टोटल कितनी है, एन माइनस एक्स। एन माइनस एक्स के अंदर से आर माइनस एक्स करेंगे, क्या आएगा आपका, कितने वेज आएंगे, एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। आई चीजें समझ। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप, जब आपकी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है आपके पास कि हमेशा आती नहीं है कोई चीजें, इंक्लूड ही नहीं होती है, तो वो देखना क्या है आपके पास। थर्ड है आपके पास, थर्ड की स्टेप के क्वेश्चन पूछता है, एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इन एक्सक्लूडेड, एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, और एन में से कितनी सेलेक्ट करनी है आपने, आर थिंग्स। टोटल कितनी थिंग्स है, एन थिंग्स है, ध्यान से समझना, टोटल कितनी थिंग्स है, एन थिंग्स है, एन थिंग्स है। इसके अंदर से सेलेक्ट कितनी करनी है, आर थिंग्स आपने सेलेक्ट करनी है और उनको फिर अरेंज करना है आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसने बोला है कि जो एक्स थिंग्स है ना वो तो एक्सक्लूड है, वो तो आ ही नहीं रही है इन एन के अंदर। इन एन के अंदर से एक्स ऐसी चीजें हैं, एक्स ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं आती हैं, एक्स क्या होगी, इंक्लूड ही नहीं करती हैं, तो उनके अंदर से तो हमें सेलेक्ट ही नहीं करना है। मतलब यही हुआ ना कि एक्स थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब वो तो थिंग्स आ ही नहीं रही है इसके अंदर, यानी कि वो तो फिर उसके अंदर से भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बाकी कितनी बच गई है, एक्स थिंग्स नहीं आ रही है, तो बाकी कितनी बच गई, एन माइनस एक्स। और एन माइनस एक्स के अंदर से हमें सेलेक्ट तो वही आर ही करनी है, चाहे वो टोटल एन में से करें या फिर हम टोटल एन माइनस एक्स से करें। लेकिन एन के अंदर बोला इसने एक्स थिंग्स आ नहीं रही है, तो किसमें से सेलेक्ट करेंगे, बच गया क्या ऑप्शन हमारे पास, एन माइनस एक्स थिंग्स। तो ये थिंग्स है एन माइनस एक्स, इनके अंदर से क्या सेलेक्ट करनी है आपको, आर। तो एन माइनस एक्स पी आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। आई चीजें समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने किया परमुटेशन की हेल्प से। अगर आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना चाहते हैं ना कि आपको चीजें क्या करनी है, प्लेसेस फील करने हैं आपको, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसका प्रीवियस वाला देखना है, एक और तरीका करा देती हूँ, ठीक है, टाइम है तो इसलिए करवा देती हूँ थोड़ा सा। देखना कितनी थिंग्स थी लास्ट क्वेश्चन में,
n थिंग्स थी। n के अंदर से x तो हमेशा ही आती है, x तो हमेशा ही आती है, और r थिंग्स आपको अरेंज करनी है, ठीक है। यानी कि r प्लेसेस आपको अरेंज करने हैं, r प्लेसेस आपको फिल करने हैं। ये कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 अप टू कितने प्लेसेस है? r प्लेसेस। r प्लेसेस आपको फिल करने हैं। अब r प्लेसेस के अंदर से x प्लेस तो पहले ही है, x प्लेस तो पहले ही आ रहे हैं, तो r प्लेसेस के अंदर से x प्लेस को कितने वे में कर सकते हैं? r p x वे में, प्लेस की फॉर्म में करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा माइंड में आया तो इसलिए मैं सोच रहा कि करवा देती हूँ आपको, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट कितने प्लेस बच गए? यहाँ पे बच गए कितने? r माइनस एक्स। अब थिंग्स तो टोटल में से ही लेनी है ना। अब इन n के अंदर से x थिंग्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, जो कि यहाँ पे मैंने प्लेस फिल कर दिए। अब यहाँ पे कितनी थिंग्स बच गई? n माइनस एक्स, यानी कि r माइनस एक्स प्लेस को कितनी थिंग्स से आप भर सकते हैं? n माइनस एक्स थिंग्स से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका समझ आता है आप उस तरीके से कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी यहाँ से कर सकता है। और साथ में जो भी बॉय है जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमने एनडीए का बैच भी स्टार्ट कर रखा है फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे जाके लेक्चर देखिए कि एनडीए के लेक्चर कैसे हैं, और वहां से आप एनडीए की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।